ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के इस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे आदि में, यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ सारे ब्राह्मण वत्स बोला करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेकर फिर धीरे धीरे श्वास को निकालते जाएंगे और ओम की ध्वनि लगाएंगे, जिससे कि हम सब कुछ क्षणों के लिए यज्ञ के आदि में मानसिक रीति से वहाँ अपने को पाएं। तो पहले एक सब गहरी श्वास लें। शांति। आज की मुरली तो हम सब ने सुनी। बाबा ने हम सबको आज की मुरली में एक नया टाइटल भी दिया। कौन सा टाइटल? हम सब कौन हैं? बाबा ने कहा आप सब बच्चे सर्वोदय लीडर हो। याद है ना? वैसे सर्वोदय लीडर किसे बोला जाता था? जो पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें मालूम है सर्वोदय अभियान किसने चलाया था। एक विनोबा भावे होते थे, और जैसे गांधी जी को सभी जानते हैं, राष्ट्रपिता गांधी जी को, ऐसे सर्वोदय अभियान वो निकाला करते थे, सर्व का उदय हो। तो आज बाबा ने उसी रेफरेंस में ही बोला, वास्तव में सच्चा सच्चा सर्वोदय लीडर कौन है? शिव बाबा। एक तो वो है क्योंकि सबका सब पर दया करते हैं और सब पर दया करके पावन बनाते हैं। फिर बाबा ने अगली लाइन में आज ही बोला कि केवल मनुष्यों की और बात नहीं, बल्कि किसको पावन बनाते हैं? 5 तत्वों को भी बाबा पावन बनाते हैं। तो इस रीति से बाबा ने फिर कहा कि आप सब भी सर्वोदय लीडर हो, क्योंकि बाप के कार्य में आप मददगार हो, और हम सब बच्चे भी सर्व आत्माओं को उनका रास्ता, सच्चा रास्ता बाबा का बताने के निमित्त बने हैं। इसलिए वो भी एक जैसे सर्व पर दया हुई, और साथ ही साथ 5 तत्वों को भी हम सब पावन बनाते हैं। आज वो भी हम इस विषय के ऊपर भी सुनेंगे। तो एक तो बाबा ने कहा कि आप सब सर्वोदय लीडर हो, और दूसरी बात बाबा ने आज की मुरली में क्या बताई? बाबा ने कहा आज की मुरली के लिए खास कि हम सब बच्चे जो है सदा आगे बढ़ते रहें, तो ये देखना है कि कभी भी कोई ग्रहचारी हमारे ऊपर न बैठे। तो बाबा ने बताया किसके ऊपर ग्रहचारी नहीं बैठेगी कभी? किसके ऊपर नहीं बैठ सकती? हाँ, जो सदा श्रीमत पर चलते हैं उन पर कभी भी ग्रहचारी नहीं बैठ सकती। और ग्रहचारी अगर बैठती है, हम सभी को अनुभव है, थोड़ा ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव जो हमारा ब्राह्मण जीवन है उसमें होता रहता है। तो इसीलिए उसके लिए बाबा ने क्या बताया? देखते चलो अपने को कि कोई ग्रहचारी तो नहीं है, और साथ ही साथ अगर ग्रहचारी है तो उसका प्रमाण क्या है? कैसे पता चलेगा
कि हमारे ऊपर कोई ग्रहचारी है। बाबा ने कहा कि खुशी वो गायब होती जाएगी, कम होती जाएगी, और साथ ही साथ जो है, जो हमें इतने खजाने बाबा ने दिए हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, आदि आदि, खुशी का, वो सब खजाने जो हैं हम अनुभव करेंगे कि जैसे लीकेज हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आज के विषय से ये दोनों बातें बहुत पूरी अच्छी तरह लगती हैं। अंतमति सोगति का हमारा सारा पुरुषार्थ ही इसलिए हो रहा है कि जब हमारा अंत आए, जब प्राण इस तन से निकलें, उस समय कोई भी और स्मृति में न हो, याद न हो, और जितनी स्मृति होगी, आज का वरदान भी था, जैसी स्मृति वैसी समर्थी, उतने ही हम समर्थ, शक्तिवान बनते जाएंगे। और अंत समय में जो जब आत्मा ये शरीर छोड़ करके जाएगी, तो बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में हम जाएं। और हम सबके सामने ऐसा रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा है। अभी तक एक ही आत्मा ऐसी है जो संपूर्ण बनी है, और बस यहाँ से संपूर्ण हो करके जैसे फरिश्ता बन गई, सूक्ष्म वतन में हम बच्चों का इंतज़ार कर रही है, जिससे हम सब इकट्ठे अपने घर मूल वतन को जा सकें। तो आज ब्रह्मा बाबा के जीवन के साथ साथ हम सब ये देखते चलेंगे कि हम सब भी कैसे उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका लक्ष्य ही है बाबा के फुट स्टेप पर कदम रखते हुए संपूर्णता को प्राप्त करना। तो यदि हम संपूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बात जो खास देखी, बाबा ने आज बताया ना कि बाबा 5 तत्वों को भी पावन बनाता है। तो हम सब अपने को भी पावन बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं, जो इतने विकर्मों का बोझा सिर पर इकट्ठा है, उसको भी योग बल से कम करते जा रहे हैं, पूरा समाप्त करने का लक्ष्य है। जो अन्य आत्माएं हैं उनकी सेवा भी कर रहे हैं, जिससे सर्व आत्माओं को बाबा का संदेश भी मिले। ये सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि ये जो 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है, इसके साथ जो हम आत्माओं का बहुत गहरा कनेक्शन है। इतने 83-84 जन्मों में इतने शरीर मिले, और उन शरीर के साथ साथ जो आत्मा का बहुत संबंध रहा, जो कर्मों का हिसाब किताब बना, उन सब हिसाब किताब को हमें इस अपने अंतिम जन्म में ही चुकतू करना है। बिल्कुल आत्मा जैसी परम धाम से आई थी, एकदम पावन, उसी स्थिति को प्राप्त करके आत्मा को वापस जाना है। जैसा कि हम सबके पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने हम सबको करके दिखाया। जो जो शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। हमें सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा के साथ साथ काफ़ी रहने का, और विशेष सौभाग्य ये मिला कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को, तो हम बाबा के सम्मुख ही थे। तो बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था को भी
देखने का मौका मिला। तो जो बाबा की अवस्था हम पहले 1962 से जब से ज्ञान में आए तब से बाबा से कई बार मिले, जो देखा करते थे, तो हम देख रहे थे पहले बाबा हम सब से बहुत मिलते थे, बात करते थे और सबका हिसाब किताब पूरा पूछा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे बाबा संपूर्णता को प्राप्त करते जा रहे थे, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करते जा रहे थे, बाबा बहुत बहुत चारों तरफ से समेट करके एकदम जो बात 10 लाइन में अगर कहनी हो वो 1 लाइन में कह के उस बात को समाप्त कर देते थे। हमें याद है पहले बाबा कहते थे जो अपना जीवन में जो कुछ जितना याद है जीवन वो पूरा कर्म का हिसाब किताब लिखो, लिख करके बाबा को देते थे और बस बाबा एक नज़र में देख करके, बाबा की नज़र वहीं पर जाती थी जहाँ पर कुछ करेक्शन देनी होती थी। सारा इतना लंबा चौड़ा बाबा बस 2 मिनट में ही पूरा देख करके और जहाँ करेक्शन होती थी वो करेक्शन दी और फिर बाबा जैसे अपनी स्थिति में स्थित हो जाते थे। तो ये एक तो बात देखी कि धीरे धीरे समेटते जा रहे थे बाबा। तो हम भी ये देखें कि हम अब जितना कारोबार है जो कुछ है उसे मन से हम समेटते जा रहे हैं। ऐसा न हो, क्योंकि कहा जाता है कि जब अंत आता है व्यक्ति का, देखा तो किसी ने नहीं है क्योंकि जब अंत आ गया वो चला गया व्यक्ति, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब अंत आता है तो उसके सामने जीवन की सारी घटनाएं काफ़ी जैसे वो फिल्म की तरह पूरे उसके सम्मुख आ जाती है, पूरी उसकी जीवन कहानी, और फिर उसके मुताबिक ही व्यक्ति फिर पश्चाताप करता है, बिहेव करता है, जैसा भी कर्म किया है उसके अनुसार वो भोगता है। तो हमें एक ये देखना है कि जितना कर्मों का हिसाब किताब हमारा यहाँ चुकतू होता जाएगा उतना उतना हम जैसे इन चीज़ों से बिल्कुल न्यारे और अंत में जब शरीर छोड़ें बिल्कुल ऐसी क्लीन और क्लियर स्टेज हो कि बस किसी भी प्रकार की हमें मानसिक भोगना न भोगनी पड़े। और ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है जब अंत मते सो गति, वैसे सदगति होगी जैसा बाबा चाहता है और हम सब माला का मणका बन करके बस उड़ जाएंगे। तो उसके लिए एक बात जो ये बाबा का देखा समेटते जा रहे थे, तो एक तो हम अपने को ये चेक करें मैं भी कितना समेटता जा रहा हूँ, जिससे कि जहाँ समेटा नहीं होगा अंत समय वही बात याद आएगी, बुद्धि वहीं पर भागेगी और फिर अंत मते सो गति तो होगी नहीं। इसलिए बुद्धि से मानसिक रीति से बाबा ने कहा एवर रेडी रहना है, क्योंकि अचानक होना है। तो एवर रेडी रहने के लिए यह आवश्यक है कि बातों को हमने समेटा हुआ हो। मानो विल है, अपना विल तैयार करके रखी हुई हो जिससे अंत समय में कोई याद ना आए। घर के कारोबार है, पहले ही धीरे 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 ऐसा बांटा हुआ हो, डिवाइड किया हो कि हम जाएं, कोई भी कारोबार रुके नहीं, कोई भी बात कहीं पर भी हमारी बुद्धि ना अटके। दूसरी बात बाबा की जो देखी, पहले बाबा समय देते थे हर चीज़ को, हम बच्चों को सुना करते थे, कोई बात होती थी हम बाबा को अपना सेवा समाचार, मन की स्थिति, कैसे किस प्रकार से हमारी याद की यात्रा है, सब बताते थे और बाबा उसमें करेक्शन किया करते थे, बाबा सुनते थे। लेकिन अंतिम 2 दिनों में हमने क्या देखा कि
बाबा के सम्मुख जाते थे 17 और 18 जनवरी को, हम मधुबन में थे जैसा हमने बताया, बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे थोड़ी सी दृष्टि देते थे और दृष्टि दे के बाबा मन की बात भी बता दे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मन के बाबा ने अपने मन को इतना जीत लिया था, कहते हैं ना मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को, संकल्पों को इतना जीत लिया था कि दूसरे के संकल्प को भी बाबा तुरंत पढ़ लेते थे और उसका समाधान दे देते थे। ये एक बार दो बार नहीं हुआ, बल्कि 2 दिन में 6-7 बार ऐसा हुआ। जब जब बाबा के सम्मुख गए, बाबा से बोलने की कुछ चेष्टा की, तो मन के भाव को पढ़ करके बाबा ने उसका तुरंत समाधान दे दिया। तो हम बच्चों को भी ऐसी अवस्था बनानी है कि धीरे धीरे हमारा अपने मन के संकल्पों के ऊपर पूरा नियंत्रण होता जाए। बाबा कहता है मन में वो ही संकल्प उठें जो सिद्ध होने वाले हों। अभी तो कई संकल्प उठते हैं, ये करें या ऐसा ना करें, ऐसा हो या ना हो, कई बात उठती हैं। लेकिन जितना जितना हमारा अपने मन की अवस्था पर नियंत्रण होता जाएगा, उतना ये बाबा की साकार अवस्था देगी। तो ऐसा ये पुरुषार्थ हम बच्चों को अवश्य करना है। रोज़ देखें, मन को चेक करें और देखें, मन से बात करें। बाबा को भी ऐसी स्थिति एकदम प्राप्त नहीं हो गई, इसके लिए बाबा को भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा। बाबा भी देखो घर गृहस्थी वाला था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, उनके भी बच्चे थे, बहू थी, सब लड़के लड़कियां, भरा पूरा परिवार, धंधा, संबंधी, सब कुछ थे। तो बाबा ने भी जब शुरू में ये अनुभव किया कि ये मेरा मन तो भाग रहा है, टिक नहीं रहा है, तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? कि हे मन, उसकी कॉपी निकाल करके हम सब लोगों को दी गई थी, जो पुराने भाई लोग थे, भाई बहनें, और बहुत ही विचित्र पत्र जैसे बाबा ने मन को लिखा। बाबा ने लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है और तुझे मेरी सब बात माननी चाहिए क्योंकि मैं राजा हूँ। लेकिन हे मन, तूने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया राजा को कि मैं राजा होकर भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा। तू जहाँ जहाँ चलता रहा, जैसा कहता रहा, मैं वैसा करता रहा, और तूने मुझे पराधीन जैसा बना दिया, अपने वश में कर लिया। हम सब भी ये अनुभव करते हैं ना कि हम सब भी मन के अधीन हैं, बस न चाहते भी मन कहाँ का कहाँ ले जाता है, चले जाते हैं। बाबा ने भी वैसा ही अनुभव किया, क्योंकि बाबा भी परिवार वाला था, धंधे धोरी वाला था। ये ज्ञान जब हुआ, फिर बाबा ने लिखा नेक्स्ट पैरा, हाँ, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ और मैं राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। और इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर, मन के साथ साथ, मन के पीछे पीछे भागती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझे परवश कर दिया, पराधीन बना दिया। मैं तुम दोनों के पीछे पीछे भागता रहा, जैसा तुम कहते थे मैं करता रहा। लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि अब मैं मन और बुद्धि तुम्हारे दोनों के पीछे नहीं भागूंगा, तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ,
तुम मेरे कर्मचारी हो। इस तरह बाबा ने कह करके, और तब से बाबा ने ये अनुभव किया कि मन और बुद्धि सदैव बाबा के वश में रहे। वो बाबा को नहीं भगाते रहे, बल्कि बाबा अब ज्ञान के आधार पर अपने स्वस्थिति में स्थित हो गए और मन और बुद्धि को जैसा ऑर्डर करते थे वो वैसा चलते थे। तो हमें भी ये देखना है कि पहले हम अपनी सीट पर स्थित हो और सीट पर स्थित होके तब मन को ऑर्डर करें। हम चाहते तो हैं कि भाई हमें सहन शक्ति आए, मानो कोई परिस्थिति आए जहाँ मुझे सहन शक्ति की ज़रूरत हो, समाने की शक्ति की ज़रूरत हो। हम चाहते तो हैं, लेकिन अनुभव करते हैं कि उस वक़्त सहन शक्ति आनी चाहिए, नहीं आई, सहनशीलता नहीं हुई, समाने की बात नहीं रही। जो शक्ति का हम आह्वान करना चाहते हैं वो पूरी तरह नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्वमान की सीट पर स्थित नहीं होते। स्वमान की सीट पर स्थित होके जब हम ऑर्डर करेंगे तो वो बात हमारी मन और बुद्धि मानेगी। जैसे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है या पॉलिटिशियन होता है, मानो आज सीट पर है तो सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन इलेक्शन हार गया या सीट पर नहीं है, दूसरा हो गया कोई, तो वो उसकी कोई बात मानेगा जो सीट पर नहीं है? कोई नहीं मानेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर है, आज यहाँ है, कल ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ पर कोई दूसरा है तो वो दूसरे लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो सीट पर स्थित नहीं है। ऐसे ही पहले हम ये देखें कि अपने को मैंने स्वमान की सीट पर स्थित किया है, और स्वमान की सीट पर स्थित करने के लिए अपने स्वमानों को हम याद करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो सर्वशक्तिवान बाप है मैं उसका बच्चा हूँ, मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ हैं, और उन सर्व शक्तियों का आह्वान हम अपने अंदर करें। और क्वेश्चन मार्क न हो, पता नहीं मैं ये होगा या नहीं होगा, नहीं, मैं विजय माला का मणका हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, कल्प पहले की विजयी आत्मा हूँ। कल्प पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी, अभी भी मैं विजय प्राप्त कर रहा हूँ और कल्प कल्प करता रहूँगा। मन जो है ना, वो मन तो है, चेतन में है, हम जानते हैं, लेकिन मन से भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो अर्थ चेतन मन है, हमारी वृत्ति है, वो बहुत शक्तिशाली चीज़ है। वो उसको हम जो हमें संकल्प देने होते हैं, वो वृत्ति के अंदर अगर घुस जाते हैं अंदर तक, तो क्या होता है, वो अर्धचेतन अवस्था में भी कार्य करते रहते हैं। बाबा ने एक बार बताया था, हमें याद है, बाबा दादियों के साथ घिरे हुए बैठे थे, तब तो ये सब हॉल नहीं थे, और बाबा मधुबन में जो मेडिटेशन हॉल है वहाँ आते थे। तो बाबा ने पूछा एक बार, अव्यक्त बाप दादा मुरली के बाद दादियाँ वगैरह सब रहते हैं सामने, तो बाबा उनसे काफ़ी गुह्य रूहान करते थे। तो बाबा ने पूछा कि जो 8 रतन हैं और जो 108 वाले हैं, उनमें अंतर क्या है? दोनों बिल्कुल सब समान जैसे ही हैं। तो दादियाँ चुप रहे। फिर बाबा ने ही बताया कि देखो, जो अष्ट रतन है ना, उनकी नींद में भी कमाई होती है, नींद में भी उनकी कमाई होती रहती, इसलिए वो 100 से और ऊपर आगे बढ़ गए। और जो दूसरे हैं वो
जब चेतन हैं, योग कर रहे हैं और उस अवस्था में उनकी कमाई होती है। नींद में कमाई उन्हीं की हो सकती है, किनकी? डॉक्टर लोग भी बोलते हैं जिन्होंने सब कॉन्शियस माइंड को जो है उसके अंदर इस ज्ञान की इतना गहरे तक अंदर पिरोया हुआ है कि सब कॉन्शियस स्टेज में भी वो माइंड उनके वैसे ही संकल्प करता है और वैसी ही सिद्धि प्राप्त करता है। तो इसीलिए जो जिनकी नींद में भी कमाई होती है, बहुत ऊंची अवस्था है और ये बहुत ही कम आत्माओं की होती है। लेकिन भाव क्या है कि जो सब कॉन्शियस माइंड में और चेतन मन को हमने जो भी संकल्प दिए हुए होंगे, हम योग में यही तो करते हैं, वो तो चेतन में करते हैं। जब योग में जागृत अवस्था में मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ, चेतन स्थिति में मैं परम धाम की निवासी हूँ, गुणों को, शक्तियों को, उन सब को हम उनका आवाहन करके उसमें विचरण करते हैं। तो ये क्या है, धीरे 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 ऐसी स्थिति हो जाए। अभी तो हमें ये संकल्प शुरू में लाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए कि अपने आप ही ये साइकिल चलती रहे। और वो तब होगी जब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डीपली घुसी हुई होगी। और ये हम लोगों ने बाबा को देखा। बाबा की ऐसी स्थिति थी, जैसा मैं बता रहा था, कि बस सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और अपने मन उनका इतना बस निर्मल हो गया था, अपने संकल्पों के ऊपर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि जैसे ही दूसरे को देखा उसके मन के अंदर क्या चल रहा है तुरंत पता चल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा, उसका समाधान हम दे सकेंगे, उसकी मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। तो ये स्थिति बहुत महान स्थिति है। और इस स्थिति में अगर हम स्थित हो गए धीरे धीरे, तो बस अंतमते सो सद्गति, पूरा का पूरा वो निश्चित है। और ये हमने सारा दिन में भी देखा। हाँ, जब हमारी अंतिम स्थिति आएगी तो क्या होगा, हमें पहले से आभास हो जाएगा कि हाँ, अब मेरा बस इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ, अब मैं बस जाने के लिए तैयार हूँ, अपनी पूरी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके। तो देखो उस दिन 18 जनवरी को ना बाबा सुबह क्लास में आए, मैं वो स्थिति बता रहा हूँ, अंत मते सो गति कैसे। 18 जनवरी की सुबह बाबा क्लास में आए और आके सबको योग कराया। उस दिन बाबा ने कोई भी मुरली नहीं चलाई। 18 जनवरी की सुबह की बात। बस बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि देने के बाद थोड़ी देर के बाद लगता था कि अब बाबा मुरली चलाएंगे, लेकिन बस फिर बाबा योग में बैठ जाते थे। एक एक बच्चे को बाबा ने शक्ति से भरपूर किया। ये सूक्ष्म शक्ति। तो अंत में हम भी जितना जितना ना संपूर्ण स्थिति की तरफ जाते जाएंगे, उतना उतना ये एहसास होगा कि वाणी के द्वारा भी एक तो ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जो नैनों के द्वारा, अपने गुणों के दान के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा, अपने ऑरा के द्वारा, जो हमारा लाइट का ताज होता है, तो उन सब के द्वारा हम कितना दूसरों में शक्ति भर सकते हैं। और वो काम बाबा ने 18 जनवरी की प्रातः क्लास में कराया। एक एक बच्चे को बहुत गुणों से, शक्ति से भरपूर किया। उसके बाद बाबा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के क्लास से चले गए। उस दिन बाबा ने ईशू दादी को बोला, हाँ आज जितने भी पत्र लिखवाने हों लिखवा लो। पहले तो ये ईमेल और आईटी और इंटरनेट वगैरह होता नहीं था, कुछ पत्रों से ही सारा सब कुछ हुआ करता था। तो जितने भी पत्र थे उन सब के जवाब बाबा ने अपने हाथ से लिख करके दिए पूरे। बड़ा गोल्डन अक्षरों में
बाबा का छोटा इतना कागज़ होता था, उसमें बस टाइटल्स है, नूरे रतन, सुदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, फलाने फलाने नाम लिख करके याद प्यार, और फिर बाबा को जो कुछ भी डायरेक्शन देनी होती थी बाबा देते थे। तो इस तरह वो बाबा ने काम पूरा किया। जो मधुबन में नक्की लेक के पास हमारा म्यूज़ियम है, वो बिल्डिंग को लेने की बात चल रही थी, सेवा वहाँ पर बढ़ाए, तो कई दिन से फाइल पड़ी हुई थी, उसी दिन बाबा ने उस फाइल को क्लियर किया, हाँ इसको बिल्डिंग को ले करके वहाँ पर सेवा शुरू की जाए। आदि आदि सारे जो पेंडिंग काम थे वो सब बाबा ने, बचे हुए कुछ ही काम थे वो पूरे किए। तो भाव क्या है कि इतनी क्लैरिटी माइंड में होगी कि हाँ बस मुझे ये सब काम पूरे करने हैं, जिससे अंत समय जब आत्मा शरीर से जाए तो उस समय जो रहा हुआ काम होगा वो खास याद आएगा, और उधर बुद्धि जाएगी तो फिर अंतमते सो गति तो होगी नहीं, वैसे ही फिर जन्म लेना पड़ेगा उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से वो बाबा ने कहा। फिर जैसे जैसे शाम होती गई, रोज़ मधुबन में क्लास तो रात को 9 बजे होती है, 8:45 बजे बाबा सब भोजन आदि करके रात को बाबा के साथ रू रोआन चिट चैट, रात्रि क्लास बाबा की होती थी। लेकिन उस दिन बाबा ने शाम को 6-6:30 बजे ही बोला कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, निमित्त हमारे एक जमुना प्रसाद भाई कि उन सब बच्चों को इन्फॉर्म कर दो, भोजन आदि करके क्लास में आ जाए। तो उस दिन सब लोग क्लास में जल्दी चले गए, बाबा भी जल्दी क्लास में आ गए, और फिर 7 से वो क्लास शुरू हुई। तो नॉर्मल केस में क्या होता था, कई बार क्योंकि बाबा की उम्र भी थी 93 इयर्स, कई बार खांसी बाबा को आया करती थी, तकलीफ़ होती थी। तो अक्सर करके जब खांसी वगैरह आती थी या कुछ होता था तो कभी कभी ऐसा लगता था हम लोगों को जैसे बाबा को बड़ा कष्ट हो रहा है। उस दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल केस में कुछ दिन पहले भी, और वो क्योंकि एज तो इतना थी 93 इयर्स। तो देखो कैसे बाबा स्वस्थिति द्वारा इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते थे, खांसी रूपी परिस्थिति पर। तो कई बार जब ऐसी खांसी आती थी, बाबा के साइड में किनारे ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा हुआ होता था, श्री कृष्ण का पिक्चर, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का पिक्चर। तो बाबा कहता देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना शरीर है, ये 5 तत्व भी तो वो प्रधान बन गए हैं, इनके द्वारा ये शरीर को जैसे कष्ट होता है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिचनु कृष्ण बनेगा, तत्व भी नए होंगे, सतो प्रधान तत्व होंगे, और बस उस नई दुनिया में हम सब जाएंगे। और बाबा अपनी स्वस्थिति को इतना शक्तिशाली बना लेता था कि जो ये खांसी रूपी परिस्थिति आती थी, ये बिल्कुल उसके ऊपर जैसे विजय प्राप्त कर लेते थे, और फिर तुरंत ही बाबा मुरली चला दिया करते थे और मुरली कंटिन्यू कर दिया करते थे। तो इससे हमें ये सीखना है कि परिस्थिति तो हम सबके सामने आती है, तन की, मन की, धन की, संबंधियों की, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, अंत समय तक आती रहेंगी। लेकिन ये आर्ट हम में हो कि हम स्वस्थिति को उस समय इतनी शक्तिशाली बना लें कि कोई भी परिस्थिति आए ना, उस परिस्थिति को पर हम विजय प्राप्त कर लें। और गीता में जो कहा है, गीता में भी इस बात के महावाक्य हैं कि योगी की स्थिति जो होती है ना, वो ऐसी हो जाती है, बस स्थित प्रज्ञ हो जाता है। मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, हानि लाभ, दुख सुख, जय पराजय, सब में उसकी स्थिति समान रहती है। कोई भी परिस्थिति वार करके उसे हरा नहीं सकती।
और ये प्रैक्टिकल बाबा में कितनी बार देखा, अनेक बार, कई बार ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी, बाबा को आके बताया करते थे, यज्ञ में बाबा ऐसा हो गया, ये नुकसान हो गया, तो बस बाबा सुन करके अच्छा बच्ची है ये, चलो कल पहले अनुसार ड्रामा अनुसार ये हुआ, चलो आगे के लिए। ये नहीं कि उस बात को बाबा उससे संज्ञान न ले, उस कोई भी पिछली बातों से सीख करके बाबा जैसे आगे के लिए चेतावनी दे देते थे। हमें याद है एक बार ऐसे ही कहीं पर प्रदर्शनी लगाई थी और हमारे विरोधियों ने कुछ उसमें टेंट में आग लगा दी, जल गया, प्रदर्शनी भी जल गई। तो हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े वकील भाई लोग थे, उन्होंने कहा बाबा हम लोगों के पास प्रमाण हैं कि उन्होंने ये किया है और हम उनके ऊपर केस करें। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी बच्चे पर केस नहीं कर सकता, बेचारे अज्ञानी हैं। बहुत हमारे भाइयों ने कहा, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, और इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आगे हम जब कोई प्रदर्शनी, मेला, टेंट वगैरह करें तो उसको इंश्योर करें, इंश्योरेंस करा के, जिससे अगर कभी नुकसान भी हो तो उसकी भरपाई हो सके। तो भाव क्या है कहने का कि चाहे जितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, बाबा उस परिस्थिति में भी बिल्कुल कूल माइंडेड रह करके उसका समाधान दिया करते थे। और ऐसी स्थिति प्राप्त करना बड़ा अच्छा। इसी बात को किसी ने कहा है 2 लाइनों में, जब किसी का वैसे भी स्वागत करते हैं, कुछ फूल देते हैं ना, फूल जो है मान का सूचक है, फूल से सुगंधी भी आती है। तो कहा है किसी ने कि फूल की तरह मुस्कुराओ, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में जीत में तो सारी दुनिया खुश होती है, लेकिन दिखे अरे ये तो हार लग रही है, लेकिन बाबा कहता है नहीं, हार नहीं, वास्तव में उससे सीख कर बाबा के गले का हार बन जाएं और आगे के लिए प्रेरणा लेके, वो हार जो है वो जीत का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है। इसलिए उस बात को हम ऐसे करके चलें। तो इस रीति से बाबा को उस दिन ये देखा कि बस उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। 18 जनवरी की बात मैं बता रहा हूँ, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई। हालांकि सुबह तक और दिन भर बाबा का तबीयत थोड़ा सा सर्दी की वजह से ऐसा ही था, जनवरी का महीना था। और लेकिन जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी तो हमारे सब कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल जो है वो संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए वो कब कर लेगा, जब हमने इतना योग बल की कमाई कर ली होगी कि जो भी शरीर के कर्म भोग हैं उन पर विजय प्राप्त करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक बात और देखी बाबा की, ये कि किसी की बात भी ना कभी दिल में वो ऐसी नहीं रखी। दादियों को भी हमने देखा, दादियों के संपर्क में भी बहुत रहने का सौभाग्य मिला। तो एक बात, जब हम किसी को भी ना माफ़ नहीं कर पाते, किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है, गलत काम किए हैं, तो हमें बार बार उस व्यक्ति के प्रति बस घृणा या नफरत की भावना, क्रोध की भावना आती रहेगी। हम क्षमा नहीं कर पाते। जो भी, हम तो इतने महापुरुष बन रहे हैं, बाबा ने कहा इतने ऊंचे देवता बन रहे हो आप, तो क्षमा का गुण ये अगर होगा तो अंतमते सो गति हमारे निश्चित है। क्यों? क्योंकि याद वही आता है जिसने हमारे सामने खराब किया हो, या सपोज बहुत ही फेवरेबल है उसने किया हुआ है तो वो भी याद आता रहता है, किसी के बहुत गुणों से प्रभावित हों तो याद अंत समय अगर कोई किसी भी रीति से याद आया
तो वो तो हमारे कर्मातीत अवस्था बनने में बाधक बन गया ना। तो ये हमें खास देखना है कि कोई भी याद ना आए, और ख़ास करके जिसने कुछ खराब किया है, घृणा नफरत आदि की कोई बात, और वो तब होगा जब हमने उसे क्षमा किया हुआ होगा। कोई भी बात में, हर मनुष्य जब पैदा होता है उसमें दो शक्तियाँ तो विशेष होती हैं, एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। बचपन से हम सब में ये दो शक्तियाँ विशेष हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ट्रेजेडी लाइफ की क्या है, कि जो बात हम भूलना चाहते हैं वो तो हमें बरसों तक याद रहती है, और जो बात याद रखना चाहते हैं वो भूल जाती है। ऐसा होता है ना, किसी की कोई गलत बात है, कोई उसे भूल जाए, हमेशा के लिए वो बात ख़त्म हो जाए, लेकिन वो तो याद रहेगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इससे ऐसा बदला लूँ, ये बात करूँ। तो नहीं है। क्षमा करने की बात वो तब होगी जब हम में भूलने की शक्ति होगी, इंटेंशनली भूलने की, उस बात को हम भूल जाए जिसने कुछ भी ऐसा किया है नेगेटिव। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर पाएगा। तो हम सब तो महावीर बन रहे हैं, महारथी बन रहे हैं, आंतरिक रीति से शक्तिशाली बन रहे हैं। तो हम देखें अपने अंदर झांक के कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसे मैं क्षमा अभी तक नहीं कर पाया। बार बार उसको देख के मुझे पुरानी बात याद आ जाती हैं, क्रोध आ जाता है, बदला लेने की भावना जागृत हो जाती है। नहीं, तो एक ये देखिए। और बाबा में ये देखा कि उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, फिर बाबा याद प्यार दे करके हिस्ट्री हॉल से सबको, बस बाबा बाहर गए और बस अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये शब्द बाबा ने पहली बारी उच्चारण किया। पूरे इतने बड़े यज्ञ में, इतने सालों में कभी बाबा ने ये नहीं कहा, लेकिन उस दिन बाबा ने ये कहा, अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। तो ये इस बात का सूचक है, पहले से ही बाबा को जैसे आभास हो गया था, ये साकार में मेरा बच्चों से अंतिम मिलन है। साकार में, फिर तो वो शरीर छूटने ही वाला था। उसके बाद बाबा गए कमरे में, दादी जी के हाथ में हाथ मधुबन में, और बाबा ने देह त्याग कर दिया। लेकिन उसके बाद की बात और आश्चर्यजनक है। बाबा का शरीर जो है, 18 जनवरी की रात को अर्ली नाइट में छूटा, और 18 की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, कोई काला नहीं पड़ा। अक्सर करके काला पड़ जाता है जब आत्मा चली जाती है, और शरीर भी अकड़ जाता है काफ़ी। तो बाबा का भी थोड़ा स्टिफ हुआ, लेकिन फिर भी शरीर में काफ़ी जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये मैंने कई बार कई डॉक्टरों से पूछा, कईयों से, वो कहते हैं ये तो असंभव है, लेकिन फिर भी हमने तो खुद देखा। और ये है 5 तत्वों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर विजय का प्रतीक। कैसे 5 तत्वों को भी, आज बाबा ने कहा ना कि मैं सर्वोदया लीडर हूँ, 5 तत्वों को भी पावन बनाता हूँ। तो बाबा ने जैसे ये 5 तत्वों को पावन बनाया, तो आज हम ये भी देखें कि हम भी कैसे 5 तत्वों से इतना मित्रता कर लें कि वो हमारे सहयोगी अंत तक पूरा हो जाए। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है, ये अंत में 5 तत्व भी अपना कहर ढाएंगे। इनके कारण, विशेष अर्थक्वेक के कारण, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, अति गर्मी के कारण, अतिवृष्टि के कारण, सुनामी के कारण, ये सब मृत्यु का कारण बनेंगे।
कष्ट का कारण, अगर अंत में मानो अर्थक्वेक हुआ और ये बिल्डिंग गिरी कोई, और इसके कारण अगर मैंने शरीर छोड़ा तो क्या फ़ायदा हुआ। शरीर ऐसा हो भीष्म पितामह की तरह कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने इच्छा से शरीर छोड़ा। बच्चों से छुट्टी, अच्छा बाबा जा रहा है, छुट्टी लेके विदा लेके बाबा गए और देह त्याग किया। ऐसे हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, वो तो ब्यूटी है। अगर दुनिया की तरह कोई आपदा के कारण, सुनामी के कारण, बाढ़ के कारण, बीमारी के कारण अगर शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, ये अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना थोड़ी हुआ। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बाबा ने भी हमें कुछ गुर बताए। कैसे? क्योंकि ये 5 तत्वों का बना शरीर है, तो इसीलिए इन तत्वों से हम मित्रता कर लें, दोस्ती कर लें। मित्र मित्र के प्राण नहीं लेता, मित्र मित्र की हमेशा रक्षा करता है। तो पानी के कारण, हाँ मित्रता, तो इसमें महाराष्ट्र, बम्बई सब लोग आए हुए हैं ना। बाबा ने कई बार बताया है बम्बई वालों का, हाँ क्या होगा अंत, किस कारण से होगा, कौन से तत्व के कारण, हाँ जल के कारण। समुद्र के किनारे बसा हुआ है ना। लेकिन जल के कारण हमें शरीर न छोड़ना पड़े, सुनामी के कारण न छोड़ना पड़े, बाढ़ के कारण, भले ऐसी परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन उसके लिए हम क्या करें, जल को अपना मित्र बना लें। और जल में सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, हाँ शीतलता। हाँ वो भी होता है शीतलता, लेकिन उससे भी बड़ा गुण है फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट। देखो जल को अगर ना लिया है, गिलास में लिया है, गिलास की शेप धारण कर ली, कटोरी में लिया है, कटोरी की शेप धारण कर लेता है, थाली में लो, थाली की शेप, इतना फ्लेक्सिबल, एडजस्टमेंट नेचर। तो अगर मैंने भी अपनी नेचर को इतना एडजस्टेबल बनाया होगा, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चल सकें, सास बहू के साथ, बाप बेटे के साथ, भाई भाई के साथ, हर एक एडजस्टमेंट होकर के चल सकें, तो ये जल जो है हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्योंकि जल को मित्र बना लिया, पहले से ही हमें समय पर टचिंग हो जाएगी। और बाबा ने कहा है आपके पैर उधर ही बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी, जहाँ पर कोई तत्व, भले चारों तरफ हाहाकार मचा होगा, उस तत्व के कारण विनाश हो रहा होगा, लेकिन आपको पहले से टचिंग हो जाएगी और आपके पैर सेफ्टी की तरफ बढ़ जाएंगे, आप चले जाओगे। वो जल ने क्यों अपना मित्रता का स्वभाव निभाया, और वो तब हो सकता है आपने भी एडजस्टमेंट का गुण धारण किया हो, शीतलता का गुण धारण किया हो। जल में गुण होता है आगे बढ़ते रहने का, आप भी सदा आगे बढ़ते रहें, परिस्थितियों के कारण कभी रुके नहीं। अनेक गुण हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर समय के अभाव में एक एक गुण का वर्णन करता हूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि तत्वों के कारण, प्रकृति के इस जल तत्व के कारण हमारे प्राण ना निकले, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, वो तब होगा हमने जितना एडजस्टमेंट का गुण, हर मनुष्य आत्मा के साथ हम इतना प्रेम से एडजस्ट होके, फ्लेक्सिबल होके चल सकें कि कहीं भी टकराव बिल्कुल ना हो, शीतलता का गुण धारण किया हुआ हो। पानी में बहुत अनेक गुण होते हैं, लेकिन एक ये। इसी तरह पृथ्वी का कौन सा मुख्य गुण होता है, पृथ्वी का क्या, क्योंकि अर्थक्वेक के कारण अधिकतर विनाश होना है ना, तो पृथ्वी का कौन सा गुण होता है, हाँ सहनशीलता, ये भी है। लेकिन पृथ्वी का एक सबसे बड़ा गुण है दाता का। पृथ्वी सदा देती है। पृथ्वी में एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा और हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। पृथ्वी में क्या गुण होते हैं, सब चीज़ देते हैं, जल देते हैं, पानी, पेट्रोल और अनाज, सब्जी, सब कुछ पृथ्वी के द्वारा मिलता है। पृथ्वी दाता है। ऐसे अगर हमने दाता का गुण धारण किया हुआ होगा, हमारे सम्मुख जो भी आए वो खाली हाथ न जाए। कोई स्थूल चीज़ देने की बात नहीं है, लेकिन जैसे आप यहाँ आते हो बाबा के घर में, छोटी भी हो गिफ्ट तो बाबा की गिफ्ट ही होती है, कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही हमारे सम्मुख जो आए उसे
प्रेम की, सहयोग की, शांति की, शक्ति की, जो भी, इन सब चीज़ों में तो कुछ खर्च भी नहीं होता। ये सब गिफ्ट देते चलें दाता की तरह, उसको दान देते चलेंगे तो क्या होगा, कोई भी आत्मा हमारे द्वार से खाली हाथ न जाए। हर आत्मा को हम देते चलें, दाता बने हुए होंगे तो क्या होगा, पृथ्वी में जितनी भी हलचल होगी, अर्थक्वेक होगा, भूचाल आएंगे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ होगा, लेकिन समय से पहले ही ये हमें टचिंग हो जाएगी और हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। हजारों उदाहरण ऐसे हैं कैसे बाबा के बच्चे, इतना अर्थक्वेक आए और ऐसी ऐसी जगह, चाहे कच्छ का हो, चाहे लाटूर का हो, चाहे कहीं का हो, बस ऐसे वो बच गए। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो और बुद्धि क्लीन हो, तो समय पर बाबा उसको टच करता जाएगा, सेफ्टी का। इसी तरह और आकाश का क्या गुण होता है, विशालता, क्षमा भाव। इतना विशाल है, ऐसे हमारा हृदय भी इतना विशाल हो, किसी की भी कमी कमजोरियों को हम अपने अंदर समा सकें और उसकी वो कमी कमजोरी हमें विचलित ना कर सके, बार बार वो याद ना आए। जैसे आपको कहा, बड़ा अच्छा कहा है कि जीवन भी एक सफ़र है ना, जिंदगी का सफ़र कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। बस क्षमा का भाव ऐसा हो, हमारा क्या जाता है, दिल से अगर किसी को हमने माफ़ कर दिया, दिल से माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म हो गई। नहीं तो वो हमारा ईगो जो है, अहम जो है, वो टकराव लगातार कायम रखता है। तो इसीलिए एक ये बात है, आकाश की तरह विशालता हो। उससे क्या होगा कि आकाश मार्ग से आने वाली जितने भी रॉकेट, मिसाइल, बम या बरसात, रेन्स, जो भी चीज़ होंगी, बहुत हलचल मचाएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन हमारा वो बाल बांका नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना लिया ना। और मित्र, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। ऐसे वायु का गुण अगर हम धारण कर लेंगे तो वायु का क्या गुण है मुख्य, सदा हल्के रहने का। प्राण वायु है, श्वास लेते हैं, श्वास निकालते हैं। तो वायु की तरह अगर हम हल्के रहना सीख जाएं, कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, परीक्षाएं आए, लेकिन हम भारी ना हो। कई बार जीवन में भारी हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, खुशी, उमंग, उल्लास सब गायब हो जाता है, निराशा जैसी जीवन में आ जाती है। नहीं, हम वायु की तरह अगर हल्के रहना सीख जाएंगे तो हल्की चीज़ क्या होती है, ऊपर उठती है, भारी चीज़ नीचे आती है। तो हल्की चीज़ को हम ऊपर की तरह अगर जब सदा उड़ते रहेंगे, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, गीत भी है ना। और अंत में सूर्य, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का कौन सा विशेष गुण होता है, क्या विशेष गुण होता है अग्नि का, वो हर चीज़ का रूप बदल देती है। अग्नि में कोई भी चीज़ डालो, रूप बदल जाता है उसका। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप सबकी भी ऐसे योगाग्नि जली हुई हो, ऐसी स्थिति हो कि आपके सम्मुख कोई भी आए, अंत में यही होना है, बहुत आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी। बाबा ने कहा, रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। और दुखी आत्मा आए, सुख का अनुभव अंदर तक करे। कैसे होगा ये, उसका रूप कैसे बदलेगा, जब हमने ये जो ज्वालामुखी योग जो बाबा कहता है ना, उस स्थिति को प्राप्त किया होगा। इसीलिए उस स्थिति के लिए अब हमें क्या करना है, जितना ऐसी अंत में यही होना है जो हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा के सम्मुख देखा, बाबा ममा के सम्मुख, कि उनके सम्मुख जाते ही ना बस मन के सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता था, आत्मा एकदम खुशी में लहराने लगती थी।
वही अभी भी दादियों के सम्मुख जाएं, कई प्रश्न लेके जाते हैं, जैसे वो सब समाधान हो जाते हैं। तो अंत में हम लोगों को यही पार्ट प्ले करना है कि ऐसे दुनिया की आत्माओं के सामने हम ही तो भगवान के एम्बेसडर हैं। जो हम लोगों ने बाबा के सम्मुख अनुभव किया, ब्रह्मा बाबा के सम्मुख, वो ही दुनिया हमारे से अनुभव करेगी। और वो तब होगा जितना हमने ज्वालामुखी योग किया होगा और सबका रूप हम बदल सकेंगे। तो इस तरह ये है तत्वों को भी वश में करने की विधि। ब्रह्मा बाबा का देखा, शरीर 65 घंटे तक रखा रहा, कोई भी काला नहीं पड़ा, कोई उसमें दुर्गंध नहीं आई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कुछ भी नहीं, लेकिन वैसा ही शरीर पड़ा रहा। 5 तत्वों पर विजय, जो आज भी बाबा ने कहा सर्वोदया लीडर तो मैं हूँ, तत्वों को भी पावन बनाता हूँ। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य ये रहे कि अपने को तो हम पावन बना रहे हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा दुनिया की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन इन 5 तत्वों को भी हमें पावन बनाना है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, और वो 5 तत्वों को पावन ऐसे बना सकेंगे कि इन तत्वों के जो गुण हैं उन गुणों को हम अपने अंदर धारण करते जाएं, और जितना ये गुण धारण होते जाएंगे तत्व भी हमारे मित्र बनते जाएंगे, पावन होते जाएंगे। इसलिए रोज़ जब हम योग करें, कुछ समय हम इन तत्वों के प्रति भी अपना वाइब्रेशन दें, इन तत्वों को भी पावन बनाएं और इनके साथ वार्तालाप करें। जैसे आपस में हम बात करते हैं, ऐसे ही ये महसूस करें मेरे सामने जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता हैं, और इनके सम्मुख हम वार्तालाप करें। आज समय नहीं है, नहीं तो आपको कुछ ऐसे प्रसंग सुनाते कि कैसे इन तत्वों से वार्तालाप करने में तत्व भी हमारे मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर ही सतयुग में तो वो होंगे ही आज्ञाकारी, सतो प्रधान होंगे, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम तत्वों से वार्तालाप करके तत्वों को कुछ ऑर्डर करते हैं, तत्व हमारी बात एकदम सदा मानते हैं। और यहीं से ही हमारी जो मित्रता तत्वों से शुरू होती है, वो आधा कल्प तक, क्या 3/4 कल्प तक बिल्कुल चलती रहती है। ये तो कल्प के अंत में, कलयुग के समय में ही थोड़ा तत्व ज़्यादा थोड़ा उछल पुछल कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, नहीं तो ये तत्व भी हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम सब मिल करके 2 मिनट योग करें, और जैसे इन तत्वों को भी अपने सम्मुख रख के योगदान करें। ओम शांति, ओम शांति।